हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है 4 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। 3 कप सामने है, फिर भी इस पर्सन को किसी और कप की चाहत है। वैसे ही आपकी तरफ से कोई रोमांटिक गेस्चर की ये राह देख रहे हैं। कुछ भी आप रोमांटिकली कहे, जस्ट अपने अंदाज में कुछ ऐसी बात बोल दे जिसको सुन के इनको पता चले कि आप भी उनको वैसे ही मिस कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं। बस इतनी सी इनकी ख्वाहिश है। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो गई है। ये जैसे अपने ही धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ छोटी सी तितली दिखाई दे रही है जो बताती है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इस पर्सन को लग रहा है कि यही वक्त है ज़िंदगी में उनका आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं अब तक अगर ये अपनी धुन में खोए रहने की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते से भटक गए थे, तो अब उन्हें लग रहा है कि कोई तो ऐसा शायद उनको एक गाइडेंस मिल गया है जिस वजह से ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र एंजॉय करने के लिए निकल पड़ना चाहते हैं। फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं जहाँ पे एक ही पर्सन का हम चेहरा देख पा रहे हैं। वैसे ही हो सकता है जो भी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे एक बैग में इस पर्सन ने सभी सॉर्ड इकट्ठा करके रखी है। तो जो भी मुश्किल हालात है, जो भी प्रॉब्लम इनको सता रहे हैं, स्पेसिफिकली मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो इनके मन को चुभने वाली कुछ बातें ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं। ये इनके दोस्त भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे वेलविशर हो सकते हैं जिनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन ये मुड़ के वापस देख रहा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे अगर उनका कनेक्शन स्ट्रांग है तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। डिवाइन से ये ब्लेसिंग्स मांग रही है और ग्राउंडेड रहने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन कहीं ना कहीं यही विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी और आपकी जो भी दिल की ख्वाहिश है वो बस पूरी हो जाए। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स का। बहुत ही ज़्यादा प्यार उनको आपके ऊपर आ रहा है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी यही अनकंडीशनल लव उनके लिए है, जिस वजह से इस प्यार में आगे बढ़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जहाँ पे आप शायद 10 ऑफ कप की एनर्जी में इस पर्सन से जुड़ जाए। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रात रात भर ये पर्सन जगते रहते हैं। इनको बस उसी नए सवेरे का इंतज़ार है जिस सवेरे में आप उनके साथ हो, और ये बस यही राह देख रहते हैं कि कब उनकी ज़िंदगी में वो सवेरा आएगा। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे एक जाला बना हुआ है, ऊपर भी 2-3 जाले दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही कुछ बातें हैं जिन्होंने इनको फंसा के रखा है, और यहाँ पे सॉर्ड है जो बताती है कि वो बातें इस पर्सन को ठीक से चैन सुकून से रहने नहीं देती। फिर भी ये दिन रात इस उलझन से निकलने का, ज़रूर प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बस यही बातें शायद वो आपको समझाना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ क्लैरिटी इनको मिल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खुश है ये पर्सन अपने आप को मिली क्लैरिटी की वजह से। हो सकता है ऐसी ही कुछ क्लियर बातें ये आपको भी बताने में इंटरेस्टेड है जो स्पेसिफिकली इनके दिल से जुड़ी है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके पास एक जैसे छोटी सी पोटली है, एक ब्रूम स्टिक है और एक मैजिक स्टिक है। ये अपने सफ़र के ऊपर चलने के लिए तैयार है। वैसे ही स्लाइटली ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं फूल की
एनर्जी से मैच ही कार्ड है, लेकिन ये रास्ता चूज़ करने के लिए कंफ्यूज होकर सोच रहा है कि ये कैट जो बोल रही है मुझे यहाँ से आगे बढ़ो, क्या मुझे जाना चाहिए या कोई और रास्ता चूज़ करना चाहिए। वैसे ही इनको शायद कोई कुछ सलाह मशवरा दे रहा है और आपके पर्सन वही एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि जो मुझे बाकी लोग बता रहे हैं वैसा करना चाहिए या फिर मुझे खुद जो लग रहा है सही वही करना चाहिए। A tap into the innate healing abilities within the order of realization my emotional, spiritual and physical bodies. I am remain focused even when the world around me is changing. तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि जैसे दुनिया में सब कुछ बदल रहा है फिर भी ये अपना फोकस कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने प्यार की मंजिल को पाना है, यही अगर इनका फोकस है तो ये अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहते। आई हेल्प अदर्स एज आई रेडिएट माई मैग्निफिकेंस। तो अब तक शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा दूसरों की मदद की है और जब ये हद से ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ये अपने आप को बस यही समझाते हैं कि अगर मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो अपने खुद के मसले भी मैं अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बात में मुझे दूसरों की हेल्प मिले। कई बार शायद इस पर्सन को निराशा भी मिली हुई हो सकती है, मतलब जिनसे भी इन्होंने सलाह मशवरा लिया उन्होंने शायद उनको सही गाइडेंस नहीं दिया या फिर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा ये चाहते थे। इस वजह से थोड़ा अपने आप को डिसअपॉइंट होने से बचाने के लिए ये ऐसी कुछ बातें अपने आप को समझा रहे हैं। आई हैव एन अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल हेल्पर्स रेडी टू असिस्ट मी इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। तो जो भी दिक्कतें हैं उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं ये मैनिफेस्टेशन के ज़रिए यूनिवर्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पूरा यकीन है स्पिरिट गाइड्स पे या फिर आप कह सकते हैं जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं कि ज़रूर वहाँ से कुछ इनको हेल्प मिलेगी या फिर वो असिस्टेंस मिल जाएगा, जो भी असिस्टेंट इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या फिर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए चाहिए। आई ट्रेजर द लेसन आई लर्न थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप विद अदर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सबक इन्होंने ज़िंदगी के सीख लिए हैं जहाँ पे कई बार दूसरों की शायद इनको मदद मिली है। कुछ ऐसे सबक सीखने को मिले हैं जहाँ पे अकेले ने इन्होंने थोड़ा सा एक अपनी बैटल लड़ी है, लेकिन रिश्ते नाते संभाल के लेते हुए कैसे ज़िंदगी की जर्नी कंटिन्यू करनी है ये वो बहुत खूबी से जानते हैं और इसीलिए आगे की जर्नी को लेके भी काफ़ी कुछ इनके मन में चल रहा है। आई स्प्रेड लव एंड जॉय, आई सी ब्यूटी विद मी एंड ऑल अराउंड मी। तो अपनी धुन में ये मस्त रहते हैं और जिनसे भी कनेक्ट होते हैं उनसे भी ये प्यार से और खुशी से इस तरह से मिलते हैं कि वो पर्सन भी खुश हो जाता है। और यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर मुझ में कुछ अच्छी बातें हैं तो दूसरों के इर्द गिर्द वो बातें अगर मैं अपनी तरीके से स्प्रेड करता हूँ तो ये तो अच्छी आदत है, मतलब इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है जिस वजह से इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आई फील पीसफुली एम्पावर्ड। तो उन्हें पूरा यकीन है कि भले ही दिक्कतें कितनी भी क्यों ना हो या फिर छोटे मोटे मसले तो ज़िंदगी में आते ही हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन इनको चाहिए वो बहुत जल्द इनको मिल जाएगा क्योंकि वो सुकून शायद इनको पता है कि इनको कौन से रास्ते से मिलने वाला है। और फाइनल कार्ड है पे अटेंशन टू द मैसेजेस दीज मिरर्स प्रोवाइड्स, टेक स्टॉक ऑफ व्हाट वर्क यू नीड टू डू टू इम्प्रेस यू, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे बात आ रही है पर्सनल ग्रोथ की, अपनी हैप्पीनेस की जर्नी किस तरह से कंटिन्यू करनी है, क्या क्या उस सफ़र में बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, या फिर अवेयरनेस मतलब जैसे ज़िंदगी में घर बसाना है, शादी ब्याह करके आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है, इसके लिए सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से जिनको ये नज़रअंदाज शायद अब तक करते आए थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि ये उनके लिए कुछ गाइडेंस है या फिर कुछ ऐसी हिंट है जिसको ये अगर फॉलो करते हैं तो इनके ही भले की बात होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप कह सकते हैं या तो इनकी थर्ड आई ओपनिंग वगैरह हो गई है या फिर आप कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस में ये पर्सन ज़्यादा आ गए हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं रिश्ते को भी एक अलग नज़रिए से देखने की इनकी आदत हो गई है। और काफ़ी कुछ बदलाव तो इनको इस प्यार ने दिया ही है और आने वाले ज़िंदगी के सफ़र को लेके भी इनको लग रहा है कि वो प्यारी सी जर्नी मेरी आपके साथ कब स्टार्ट होगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से भी शायद इनकी नींदें उड़ी हुई हो सकती है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।